चार वर्णों और चार आश्रम के बारे में बताया। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहा विप्र न च नरपति वैश्य न शूद्रा। महाप्रभु से पूछा आप कौन है, आपका परिचय क्या है? तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा मैं ना तो ब्राह्मण हूं, ना तो वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना सन्यासी हूं, ना गृहस्थी हूं, ना वानप्रस्थी हूं। तो फिर आप कौन है? कहते हैं मैं तो गोपी भट्टयोर पद कमलयोर दासानुदास, मैं भगवान का एक दास हूं, जीव नित्य कृष्ण दास। देखो भगवान की भक्ति किए बिना संसार का जो संबंध है, ये संबंध केवल स्वार्थ का संबंध है। विपत्ति में लोग साथ नहीं देते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक जंगल में एक हाथी था जिसका नाम है गजराज। इसका परिवार बहुत बड़ा था। लेकिन महाराज क्या हुआ, एक बार अपने पूरे परिवार के साथ घूमते 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 जब प्यास लगी तो एक सरोवर में आकर के पानी पीने लगा। और उसी सरोवर में बहुत बड़ा एक मगरमच्छ था। अब इतने सारे हाथी वहां पानी में उतर करके जैसे हलचल करने लगा तो मगरमच्छ को खबर हुई। मगरमच्छ धीरे 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 आ करके जो मूल जो गजराज था उसी के पैर पकड़ लिया और छोड़ता ही नहीं। 1000 साल तक उस पानी के अंदर दोनों की लड़ाई हुई, लेकिन फिर भी गजराज छुड़ा नहीं पाया अपने आप को। परिवार वाले सब छोड़ के चले गए। कहते हैं पिताजी आप तो बहुत बड़े संकट में हो। पत्नी ने कहा कि आप बहुत बड़े संकट में हैं, देखो आपके साथ हम लोग क्यों मरेंगे। और छोड़ के सब चले गए कि साथी संगी त्यज गयो, साथी संगी त्यज गयो, को ना भयो सा, कहे नानक विपत्ति में एक टेर रघुना। साथी संगी त्यज गयो कोई न भरोसा, साथी संगी त्यज गयो को न भरोसा। जब विपत्ति आती है ना सब छोड़ के चले जाते हैं। केवल भगवान विपत्ति में रहते हैं। गजराज हजारों साल तक लड़ाई करते 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 उनके पूरे शरीर के खून पी लिया, कमजोर हो गया। अब अंत समय मरते समय भगवान याद आया। ओम नमो भगवते तस्मै एताद विवात्मकम् पुरुषाय आदि विजाय परेशाय धीमहि। हाथी ने एक अच्छा काम किया कि वो मरते समय भगवान को याद किया, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। बोलो राधे राधे। संसार के लोग नाम के पीछे पड़े हैं, है ना। हमारा नाम हो। बाप अगर बेटा को पढ़ाता है ना, लिखाता है, तो सोचता है मेरा बेटा मेरा नाम आगे चलाएगा। देखो किसी के घर में अगर बेटा नहीं होता
तो परिवार वाले बड़े दुखी होते हैं। क्यों? कि मेरा नाम कौन आगे बढ़ाएगा, नाम खानदान कौन बढ़ाएगा। तो सबसे पहले नाम। लेकिन आप जानते हैं कि मरने के तुरंत अपना नाम ही बदल जाता है, अपनी ठिकाना ही बदल जाते हैं। जैसे ही तुम मर गया तो तुम्हारा नाम क्या, पहले स्वर्गीय आ जाएगा, वैकुंठवासी, साकेतवासी, नाम चेंज हो गया। और तुम्हारा जो ये ठिकाना है ना, ये नहीं रहेगा। तुम्हारे ठिकाना कहाँ है? शमशान हो जाएगा। तो जिसके पीछे हम पूरी जिंदगी भर भागा, नाम और काम के पीछे, वो जन्म मरते ही तुरंत वो खत्म हो जाता है। तो यहां नाम किसी का नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, केवल स्तुति किया कि तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये और उपाय रूपाय नमो आचार्य मने नमो शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिने। जो सबके आदि है, सबके कारण है और सबके अंत है, वो आके मेरी रक्षा करे। आकाश मार्ग में सारे देवता लोग खड़े हैं, कोई नीचे नहीं आ रहे हाथी को बचाने के लिए। भोले बाबा ने कहा मेरा नाम तो लिया ही नहीं, तो मैं क्यों जाऊं, नाम लेता तो मैं चले जाता। ये किसी का नाम ही नहीं ले रहा है, कैसा है? जैसा आप लोग यहाँ बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो कौन आएगा? नाम तो लेता ही नहीं। अरे कुछ भी याद नहीं है तो कम से कम बम बम भोले बोल देते। ये भी नहीं बोला। गणेश जी ने कहा तो मैं भी नहीं जाता, सिद्धिदाता आओ ऐसा तो भी नहीं बोला। पार्वती जी ने कहा मैं भी नहीं जाता। सारे देवा देवी नाम के पीछे पड़े हुए हैं, केवल हमारे प्रभु भगवान श्री नाम श्रीमन नारायण बोले भैया जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। और तुरंत भगवान गरुड़ के ऊपर आरोहण करके भगवान जी वहां से चल दिए। और जैसे भगवान वहां से आने लगे और इतने भगवान जल्दी में थे, लक्ष्मी जी ने कहा अरे कहां जा रहे हो? हाथ पकड़कर कमला, कमला मतलब लक्ष्मी, कहे तो कहां जा तो है ब्रजराज। हाँ वैकुंठ में थी हाथी के पास। इतने जल्दी में भगवान जी थे, वैकुंठ में हाँ कहा और हाथी को उद्धार करके कहा थी मैं हाथी के पास जा रहा हूं। और जैसे ही हमारे भगवान जी को देखा गजराज ने और बहुत सुंदर स्तुति करी कि नमो नमस्तुभ्यं नमो नमस्तुभ्यं। हे प्यारे हे श्रीमन नारायण आप मेरी रक्षा करो। हे गोविंद राख शरण आप जीवन हारी। जय अनंत सुख जय अनंत सरसु कवलेन गृहीत्यात्र दृष्टा गरुत्मणि हरिं ख उत्पात चक्रम। भगवान ने एक हाथ से
चक्र को छोड़ा, ग्रह का सर धड़ से अलग कर दिया और दूसरे हाथ से हाथी का सूंड पकड़ करके खींचा। हाथी ने देखा कि भगवान जी आया, मैं उनको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। माने भगवान कहते हैं, अरे भले आदमी, मैंने तो गीता में बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रजच्छति तदहम पश्नामि। जो पत्रम पुष्पम फलम तयम, चाहे पत्र हो, चाहे पुष्प हो, चाहे जल हो, तुम्हारे पास जो भी है वो हमें दो। भगवान जी कभी मांग नहीं किया, कभी मांग रखा ही नहीं कि मेरे को ये चाहिए, कभी मांग नहीं रखा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान गज का उद्धार किया और ग्रह का संहार किया। इसका मतलब क्या है? ये पूरी जो दुनिया है ये क्या है? जो काल है ये ग्रह है, ग्रह, और जीव कौन है? गज है। जीव रूपी गज को ये काल रूपी ग्रह ने पकड़ के रखा, लेकिन जब भगवान की शरण में जाता है तब उसका उद्धार होता है। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। श्री राधे। श्री राधे। भज गोविंद गोविंद गोपाला, 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 भज मुरली मनोहर नंद लाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला,
भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरारी मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरारी मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरारी मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला ओ नंद लाला नंद लाला नंद लाला नंद लाला गोपाला गोपाला नंद लाला गोपाला नंद लाला गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद 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 गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 भज गोविंद गोविंद बलविंद्रावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, एक बार समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में भगवान बहुत सारे अवतार लिए, हरि अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, धन्वंतरी अवतार, भगवान के बहुत सारे अवतार इस मनमंत्र में हुआ। अब सभी लोग जानते हैं ये कथा। समुद्र मंथन का मतलब क्या है? देखो, हमारे अंदर सत और असत ये दोनों विचार हैं, तो दोनों के बीच में मंथन हुआ। दैत्य और दानव और देव, देव और दानव दोनों का मंथन, दोनों मिल करके मंथन किया। लेकिन मंथन में सबसे पहले क्या निकला? यहां मंथन किसका हुआ? मन का हुआ। और सबसे पहले निकला हलाहलम विषम। और इस जहर को पिया किसने? बड़े ध्यान से सुनना। इस जहर को केवल पीने को मिला शंकर जी को। और शंकर जी कौन है? महात्मा है। संसार में जो भी जहर पीने वाला होते हैं महात्मा लोग होते हैं। ये मान अपमान सब कुछ सहन करना होता है।
और बाकी बहुत सारे देवलोक थे, देवता थे, लेकिन किसी ने भी ये जहर पीने के लिए आगे नहीं आए। केवल जहर को किसने पिया? भोले बाबा ने पिया। कि देव देव महादेव भूत भावन त्राहि ताई शरण स्तैलोक दहनातिवा। सबसे पहले हलाहल विष निकले। अमृत तो महाराज मिला ही नहीं, तो हलाहलम विष लेकर के शंकर जी के पास गए और भोले बाबा से कहा आप पियो। इसलिए तो संसार के लोग करते हैं कर्म, जब अच्छे कर्म का फल सुख मिलते हैं तो सुख की मिठाई अपने आप खा जाते हैं, और जब दुखी होते हैं तब कहां भागते हैं? महात्माओं के पास। महाराज हम बड़े दुखी हैं। आज तक किसी ने आया महाराज हम बड़े सुखी हैं? है? जो भी आते हैं दुख लेकर के आते हैं, ताकि महाराज हमने जो कर्म किया है उसको जो दुख मिल रहे हैं उसका निवारण आप करो, और तुम्हारा दुख का जहर पीता कौन है? महात्मा लोग पीते हैं, अब बदले में क्या देते हैं? उसका भजन का फल तुम्हें देता है। अब देखो भोले बाबा ने सारे जहर पी गए और कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब? देखो अमृत पाने के लिए समुद्र का मंथन हुआ, अमृत निकला नहीं, जहर निकल गया। यानी आप साधन करोगे तो शुरुआत में बहुत कष्ट होगा, इसको आपको सहन करना पड़ेगा, और बाद में अमृत मिलेगा। तो साधन के शुरू में दुख ही दुख होता है और अंत में सुख ही सुख होता है। जैसे छोटी सी एक बच्ची, जब उसके माता पिता उसके कान छिदाते हैं तो बड़ा दर्द होता है, वो बेचारी खूब रोती है, नहीं मैं नहीं करूंगी। अगर डर के मारे कान छेद नहीं करती हैं तो पूरी जिंदगी भर वो कान में अपने गहना नहीं पहन पाएगी, और थोड़ा सा दुख सहन करके कान को छेदा लेती हैं। अब महाराज पूरी जिंदगी भर कितना सुंदर कान में टॉप्स पहन के बढ़िया कुंडे लगा करके सबके सामने घूमती हैं, और कितना बढ़िया सा लगता है। तो शुरुआत में थोड़ा सा दुख तो हुआ, लेकिन पूरे जीवन भर आनंद ही आनंद मिला। बोले ऐसे ही साधन के शुरुआत में भजन में मन नहीं लगता। सुबह सुबह कौन उठेगा? 3:30 बजे, 4 बजे कौन उठेगा? मंगल आरती में कौन आएगा? नहा धो करके तिलक लगा करके मंगल आरती में आओ। देखो हमारे माता लोग आते हैं, इतने सुबह सुबह नहा धो करके कितने दूर से ये लोग आते हैं, हमारे से पहले आकर के मंदिर में हाजिर हो जाते हैं आरती में। कष्ट तो होता है, तो शुरू के 2-4 दिन आपको कष्ट होगा, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो फिर मंगल आरती में आने में आनंद आएगा। तो ऐसे ही समुद्र मंथन के शुरू में जहर निकले और बाद में 14 रत्न निकले। पारिजात पुष्प निकला, स्वर्ग में दिया। ऐरावत हाथी, फिर कामधेनु, ये सब निकले। देव दानव आपस में बांट लिए। मदिरा निकला, दानवों को दिया। अरे कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने कहा ये हमें दो, वो भगवान को दिया गया है। और अंत में साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय।
अब देखो यहाँ पे भगवान ने देवताओं को अमृत पिला दिया और दानवों को वंचित कर दिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं करना चाहिए ना। दोनों ने मिलकर के किया है, दोनों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, तो भगवान ने दानवों को वंचित कर दिया, देवताओं को पिला दिया। ऐसा क्यों किया? तो बड़े ध्यान से सुनना। साधारण विचार से क्या है कि भगवान ने ठीक नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, मानो सांप को दूध पिलाओगे तो क्या होगा? उसका जहर ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा नुकसान करेगा। तो ये रजोगुणी तमोगुणी जो दैत्य दानव लोग हैं, भगवान उन लोगों को अमृत नहीं पिलाया। ये लोग केवल लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं। अगर ये लोग इन लोगों की शक्ति ज्यादा हो जाएगी तो संसार में किसी को जीने नहीं देगा। इसलिए भगवान दैत्य दानवों को नहीं पिलाया, फिर भी सर्वभानु को पिला दिया, जो बाद में राहु और केतु बन गए। इस प्रकार से सुखदेव स्वामी कहता है, राजन समुद्र मंथन हुआ, लेकिन बाद में देवता लोग सारे दानवों को मार मार करके सबको एकदम मार डाला, सबको मारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबको मारा, लेकिन इधर क्या हुआ? शुक्राचार्य देखा कि उनके सारे शिष्यों को मार डाला, तो मृत संजीवनी के द्वारा सबको जिंदा कर दिया, सबको जिंदा कर दिया। स्वर्ग का राजा बन गया कौन? देवता लोग, इंद्र। इधर सारे दैत्य लोग गुरु जी के पास आए, गुरु जी हम लोगों का तो सब कुछ छीन लिया, हम लोग कहाँ रहेंगे, आप कुछ बताइए। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा, देखो अभी देवता लोग गुरु की सेवा, वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा खूब कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन कोई गुरु का अपराध कर देगा तो उस दिन उसकी लक्ष्मी छीन हो जाएगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ, देवराज इंद्र बैठा हुआ था और देवगुरु बृहस्पति आए, और जैसे बृहस्पति जी आए उन्हें देख करके अनदेखा कर लिया। उन्हें देख करके अनदेखा कर लिया कि अरे अभी हम तो अच्छे सुंदर इस अप्सराओं के साथ नाच गाना कर रहे हैं, अरे अभी क्यों आए? तो महाराज क्या हुआ मालूम है? गुरुजी को देख करके उन्हें स्वागतम नहीं किया, तो गुरुजी नाराज होकर के वहां से चले गए। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, जाओ अब देवता लोग गुरु अपराध किया है, तुम लोग जाकर के आक्रमण कर दो और दैत्य लोग जाकर के स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया और सारे देवताओं को मार मार करके वहां से भागा दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राम।